मून इन द डे एपिसोड नंबर 10। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब हान अपने भाई जुनहो की जान बचाने के लिए मिस्टर सियो की बातों में आ जाता है और वो कांग को पहाड़ी से धक्का दे देता है ताकि उसकी जान चली जाए। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कांग को धक्का देने के बाद यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ दोहा बहुत परेशान था कि कहीं कांग को कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो पहाड़ी से गिरी नहीं थी, बल्कि उसने पूरी मजबूती से पहाड़ी को पकड़ रखा था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। इसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और स्टोरी फिर से एक बार पास्ट में जाती है, यानी 1500 साल पहले, जहां पर हम कांग और दोहा की शादी से एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां पर उन दोनों की शादी फिक्स हो गई थी और कांग अपने रूम में बैठी ये सोच रही थी कि मैं अपने ही एनिमी से शादी करने वाली हूँ। इसके बाद रात को दोहा कांग के पास आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा सामान और यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारा आखिरी चांस है यहाँ से भागने का, वरना तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम जिंदगी भर के लिए यहाँ फंस जाओगी। भले ही दोहा कांग से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि यहाँ कांग सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए वो उसे भागने का मौका देता है। लेकिन क्योंकि अब तो कांग भी दोहा को पसंद करने लगी है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। और इसके बाद ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और एक रोमांटिक किस भी शेयर करते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं और शादी करने के लिए भी तैयार हैं और आगे जो भी होगा ये दोनों एक साथ फेस कर लेंगे। इसके बाद शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर हम इन दोनों को मॉर्निंग में देखते हैं, जहाँ पर ये शादी से पहले कुछ अच्छे पल एक साथ बिताते हैं, जो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था, जहाँ पर इन दोनों के ही चेहरे पे हमें सुकून देखने को मिलता है। इसी के साथ स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कांग बस गिरने ही वाली थी, लेकिन दोहा आ जाता है और उसे बचा लेता है। कांग दोहा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम मेरे गार्डियन एंजल हो, जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो। थैंक यू मुझे हमेशा बचाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम कुछ टाइम और मेरे साथ रहो। ये सारी बातें सुनकर दोहा भी इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकूंगा, क्योंकि मेरे दिल में कहीं न कहीं आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। इसके बाद कांग को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो जाती है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि पुलिस के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ माउंटेन्स पर एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कांग की जान चली गई है, लेकिन पीछे से रिप्लाई मिलता है कि हमने उस लड़की की जान बचा ली है, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर तो हान को बहुत बड़ा शौक लगता है और फिर वो दोहा को देखने जाता है, लेकिन दोहा वहाँ पर नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि दोहा ने ही कांग की जान बचाई होगी। दूसरी तरफ हम कांग और दोहा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर कांग बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि हान ने उससे कहा था कि ये तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं जो तुमने पास्ट लाइफ में किए हैं। इस बारे में वो दोहा से बात करती है, लेकिन फिर भी दोहा उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं बताता। कांग दोहा को बताती है, लेकिन मिस्टर हान को मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता? ये जानकर तो दोहा भी हैरान हो जाता है कि वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि मैंने तो कभी उसे बताया ही नहीं और यहाँ पर मैं एक ही हूँ जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हूँ। वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हान भी आ जाता है, जो कांग को ऐसी हालत में देखकर यहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन तभी दोहा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, फिर तुम इतने दिन अनजान क्यों बने रहे? पहले ही तुम्हें पता चल गया था ना, और तुमने कांग को मारने की कोशिश क्यों की? इस पर हान उससे कहता है, क्योंकि मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि अगर मैं कांग को मार डालूंगा तो तुम मेरे भाई की बॉडी को छोड़कर चले जाओगे और मेरा भाई फिर से जिंदा हो जाएगा। इस पर दोहा उस पर चिल्लाता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने मर चुका है, फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? आज तुम्हें पता है तुमने एक ऐसी लड़की की जान लेने की कोशिश की है जिसने तुम्हारे भाई की न जाने कितनी बार जान बचाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर तो हान को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वो दोहा से पूछता है, फिर मेरा भाई क्या कभी वापस नहीं आएगा? इस पर दोहा उसे बता देता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर तो हान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो तो वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार जो करता था। इसीलिए दोहा को उसकी हालत पर तरस आता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद तुम कांग की तरफ देखना भी मत। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों को कांग भी ऊपर से सुन लेती है, इससे पहले कि दोहा मिस्टर हान से पूछ पाता कि वो कौन है जिसके कहने पर तुमने कांग को मारा, लेकिन मिस्टर हान यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि गुस्से में मिस्टर सियो के पास ही जा रहा था, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने कांग को मारने की कोशिश की थी और अब उसे समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। दूसरी तरफ हम दोहा और कांग को देखते हैं जो कि दोहा के घर जा रहे थे, क्योंकि कांग और कहीं भी सेफ नहीं थी।
इसलिए कांग उससे पूछती है, लेकिन मिस्टर हान ने ये क्यों कहा था कि मेरे पुराने कर्मों के फल मुझे इस जन्म में भुगतने होंगे? आखिर मैंने अपनी पिछली लाइफ में किया क्या है? लेकिन फिर भी दोहा उसे कुछ नहीं बताता कि उसकी पिछली लाइफ में कांग ने ही दोहा को जान से मारा था, क्योंकि वो चाहता था कि कांग खुद ही अपनी आंखों से ड्रीम देखे और पता लगाए। लेकिन इस पर कांग बार बार उसे पूछने लगती है, इसलिए दोहा उसे सच्चाई तो नहीं बताता, बल्कि कांग के कर्ज के बारे में बता देता है कि तुम 30 साल की होने से पहले ही मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पिछली 18 जिंदगियों में ऐसा ही हुआ है, और तुम्हारा 30 बर्थडे आने से पहले ही तुम्हारी जान चली जाती है, और ये तुम्हारे ऊपर कर्ज है जो 1500 सालों से चलता आ रहा है। ये जानकर तो कांग हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं, जो मिस्टर सीओ के पास पहुंच जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि अगर मैं कांग को मार डालूंगा तो मेरा भाई वापस आ जाएगा। इस पर मिस्टर सीओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं हुआ, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, और जो मेरे काम का नहीं होता मैं उसे मार डालता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सीओ मिस्टर हान को दीवार पर देकर मारते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? इसके बाद वो बता देते हैं कि मैं भी एक इवल स्पिरिट हूँ। ये जानकर तो मिस्टर हान बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, और जुनहू को कॉल भी कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर सियोक आ जाते हैं और मिस्टर हान को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका 30 बर्थडे आने वाला है और दोहा के कर्ज के हिसाब से वो जल्दी ही मरने वाली है। दोहा उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है, लेकिन मरने के डर से वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो इस कर्ज का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होगा। इस पर दोहा मन में सोचने लगता है कि इसका बस एक ही तोड़ है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं, ताकि तुम्हारा कर्ज और मेरा कर्ज साथ में ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब वो कांग को नहीं बताता। ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी दोहा के पास कॉल आता है कि उसके भाई हान को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है और वो हॉस्पिटल में है। इसीलिए कांग और दोहा हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पर वो हान की कंडीशन को देखते हैं, जो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर दोहा को बताते हैं कि हमें आपका भाई एक अबेंडेड बिल्डिंग में मिला था और किसी ने हमें कॉल करके बताया। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर हान के लॉयर आ जाते हैं, जो कि बताते हैं कि ज़रूर ये उसी आदमी का काम है, मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो मुझे भी मार डालेगा। अब दोहा उसकी बातें सुन लेता है और उसके पीछे जाने लगता है, और वो मिस्टर गो से पूछता है, आखिर तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? दोहा मिस्टर हान के लॉयर से पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है। लेकिन मिस्टर गो भी उसे मिस्टर सीओ का नाम नहीं बता पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इससे पहले कि वो दोहा को सब कुछ बता पाते, यहाँ पर दोहा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मिस्टर गो को उसकी जगह से हटा देते हैं। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक प्लांट आकर गिरता है, जो कि मिस्टर गो को मारने ही वाला था, लेकिन दोहा ने सही वक्त पर मिस्टर गो को यहाँ से हटा लिया, जिसकी वजह से मिस्टर गो तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और दोहा ऊपर की तरफ देखता है कि ये किसने किया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मिस्टर सियोक का सच दोहा के सामने आए, और ये और कोई नहीं दोहा के स्टेप फादर ही होते हैं, यानी मिस्टर सियोक। और वो कहते हैं कि दोहा मेरे बेटे, मेरा सच अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूँ। इसके बाद स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है और हम कांग और दोहा के फादर को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर दोहा के फादर कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उस इंसान से शादी करने जा रही हो जो कि तुम्हारे माता पिता का कातिल है। इस पर कांग उससे कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की मास्टर दोहा को मारने की, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं पाती, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा और प्यार करने लगे हैं, इसलिए मैं भी अब उन्हें नहीं मार सकती। इस पर दोहा के फादर को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, भले ही तुम उसे नहीं मार सकती, लेकिन उसका मरना तय है। इस पर कांग दोहा के फादर से पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर दोहा के फादर कहते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शादी के एक दिन बाद ही लड़के को जंग पर जाना पड़ता है, और ये जंग तो बहुत बड़ी होने वाली है, जिसमें मुझे यकीन है कि दोहा जिंदा बचकर नहीं आ पाएगा। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो कांग को भी दोहा के लिए बुरा लगता है, और वो कहती है कि अगर मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, आपके फादर आपको हमेशा ही परेशान करते रहेंगे, इसलिए मुझे ही आपके लिए कुछ करना होगा। ये सब वो दोहा के लिए कह रही थी। और दूसरी तरफ दोहा अपनी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है कि मुझे कुछ भी करके शादी के बाद होने वाले उस युद्ध से वापस जिंदा आना है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे फादर कांग को ज़रूर मार डालेंगे। इसके बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर कांग और दोहा की शादी हो जाती है। और इसी टाइम दोहा ने कांग को वो लोटस सीड की माला भी दी थी, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहेगी। शादी के दिन दोहा कांग से प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। और हम नोटिस करते हैं कि ये सारा कांग अपनी ड्रीम में देख रही थी, और इसके साथ ही स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ये पूरा ड्रीम कांग को हमेशा की तरह याद था और वो इस बारे में सोचने लगती है। और दूसरी तरफ हम
हान के मैनेजर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे हान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि हान की कंडीशन सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद वो बोलते हैं कि मिस्टर हान ने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था क्योंकि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते थे क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। इसके बाद कांग मिस्टर हान के प्रेजेंट को लेकर घर वापस आ जाती है। वो इसे खोलकर देखती है तो ये वही ब्रेसलेट है जो कि उसके पास था और इस ब्रेसलेट को देखकर उसे मॉन्क की याद आ जाती है और वो सीधा यहाँ से मॉन्क से मिलने निकल जाती है। और वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं और मेरी पास्ट लाइफ के बारे में भी, तो प्लीज़ मुझे बताइए। लेकिन मॉन्क मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्मा है जो तुम्हें इस जन्म में भी भुगतना होगा। इस पर कांग से बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन फिर भी मॉन्क नहीं बताते और कहती हैं कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें अपने सपनों में ही अपने सच को ढूंढना होगा। तुम अपनी पास्ट लाइफ को अच्छी तरह से जान लोगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कैसे ख़त्म होगा। और ये कहकर मॉन्क यहाँ से चले जाते हैं और बेचारी कांग को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो उसी जगह पर था जहाँ से प्लांट मिस्टर गो पर गिरा था, इसीलिए वो इस बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरे में देखता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं मिस्टर सियोक का हाथ है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे और कांग के साथ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स को याद कर रही थी और अपने पिछले जन्म के बारे में ही सोच रही थी। और फाइनली कांग ये रियलाइज़ कर ही लेती है कि वो दोहा को पसंद करने लगी है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी मिस्टर सियोको से मिलने आते हैं और वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। इस पर मिस्टर सियोको से बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद कांग बोलती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद मिस्टर सियोक 1500 साल पहले दोहा की फादर की आवाज़ में यानी एक बहुत ही ईवल आवाज़ में बोलते हैं 1500 साल पहले जो तुम्हारे और दोहा के साथ हुआ था इस जन्म में भी वही होगा तुम दोनों के साथ। याद रखना तुम दोनों का मरना तय है। ये सुनकर तो कांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये है कौन। और इसी ही डरावनी एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।